संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन ये ITT मुख्य परीक्षा में आने वाला है, आ सकता है। तो मैं आप सभी को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा, ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो किस प्रकार के जिंक में बेस प्लेट नहीं होते हैं? पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है: टेबल जिंक, प्लेट जिंक, टेम्पलेट जिंक और सैंडविच जिंक। ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा टेम्पलेट जिंक। ठीक है, टेम्पलेट जिंक इस प्रकार जिंक है कि किसी प्रकार के जिंक में बेस प्लेट नहीं होती है। ठीक है, तो यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए, जिंक एक जिंक काटिंग टूल को काटिंग लाइन पर निर्देशित करता है। ठीक है, जिंक काटिंग टूल को काटिंग लाइन पर निर्देशित करता है। जिंक का प्रयोग करते समय जब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जब कुछ हम ये करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं, उस समय मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। जिंक का प्रयोग करने पर ऑपरेटर की कार्यकुशलता की आवश्यकता कम रह जाती है। ठीक है, उतना अगर कार्यकुशलता नहीं भी रहता तो कर सकते हैं प्रयोग। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके उसको हम लोग कार्य प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जिंक का प्रयोग ड्रिल मशीन पर ड्रिल प्रक्रिया के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ड्रिल प्रक्रिया को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग इस जिंक का नाम क्या है? एक बिल्कुल चित्र दिया हुआ है, चित्र देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सा जिंक है। हम लोग थियोरी में ये सब पढ़ते हैं, जैसे हैंड टूल्स को पढ़ते हैं, तो हैंड टूल्स में लिखा हुआ रहता है कि आपका फिगर भी हम लोग पहचानते हैं, और उसमें फिगर इस टाइप का दिया रहेगा, ये आपका ये फिगर का नाम क्या है। तो उसी टाइप का जो जिंक का जो प्रकार होता है, उसमें से इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिंक, इस जिंक का नाम क्या है। तो चलिए, इसमें 4 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है इसमें? आपका पहला है लिफ जिंक, बी में सॉलिड जिंक, सी में टेबल जिंक, डी में एंगल प्लेट जिंक। तो इसमें 4 जो ऑप्शन है, इसमें से आपको चित्र देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सा जिंक हो सकता है। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी एंगल प्लेट जिंक। हम लोग क्या करते हैं, इस जिंक में एंगल प्लेट, मतलब प्लेट को हम लोग एंगल प्लेट को ये करके से जिंक करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है क्या, एंगल प्लेट जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ जिंक, इस जिंक का नाम क्या है। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें भी जिंक का नाम पूछ रहा है, और फिगर दिया हुआ, इस फिगर देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सा जिंक है। तो हम लोग फिगर को अच्छी तरह से देख लिए कि कौन सा जिंक हो सकता है। साथ साथ देखिए, नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। उसमें आपको उस नाम को देखकर, अगर इसे नहीं पहचान पा रहे हैं, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप का जिंक ही हो सकता है। ठीक है, बॉक्स जिंक ए में है, बी में है पोस्ट जिंक, सी में है टर्न ओवर जिंक और डी में है सैंडविच जिंक। ठीक है, तो कौन सा जिंक इसमें हो सकता है, आप देख के पता कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी टर्न ओवर जिंक। इस टाइप का अगर फिगर हम लोग देखेंगे, एग्जाम में आएगा इस टाइप का मतलब चित्र, तो इसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं कि कौन सा जिंक है, टर्न ओवर जिंक है, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जिंक जो है ये किस प्रकार के उपकरण है।
हम लोग तो बारी बारी 3 ठो जिंक पढ़ लिए, ठीक है। तो जिंक वह उपकरण है जिसमें जब को एक निश्चित अवस्था में जकड़ कर रखने के साथ साथ काटिंग टूल को भी गाइड करने की व्यवस्था रहती है। अधिकतर जिंक ड्रिल प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे जिंक ड्रिल जिंक कहलाते हैं, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, आपका पकड़ कर रखता है और काटिंग टूल को भी गाइड करता है। जैसे ड्रिल मशीन में हम लोग कोई भी औजार को, कोई भी जब को जब ड्रिल करते हैं तो उस समय ड्रिल करने के समय एक ड्रिल होता है और एक प्लेट होता है, जब जिसको बोलते हैं। वर्क टेबल में हम लोग क्या करते हैं, उसको बांध के काम करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों चीज़ को, मतलब आपको क्या एक निश्चित अवस्था में जकड़ कर रखने के साथ साथ काटिंग टूल को भी गाइड करता है। हम लोग जैसे कि किसी जॉब को ड्रिल कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें हमको पकड़ने की आवश्यकता होता है, उसको भी एक निश्चित जगह में पकड़ के रखता है, उसको भी इधर उधर हिलने डुलने भागने नहीं देता है। साथ साथ उसमें जो काटिंग प्रक्रिया जो होता है, काटिंग प्रक्रिया को भी, मतलब ये काटिंग टूल्स को भी क्या करता है, गाइड करता है। इस प्रकार की उपकरण को, इस प्रकार के काम करने वाले औजार को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर। इस फिक्सचर का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिक्सचर क्या है। फिक्सचर के द्वारा जब को मजबूती से जकड़ कर एक निश्चित अवस्था में लोकेट किया जाता है। फिक्सचर में टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। फिक्सचर लगभग सभी मशीनों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर मिलिंग फिक्सचर, ग्राइंडिंग फिक्सचर, ब्रिजिंग फिक्सचर, वेल्डिंग फिक्सचर, ठीक है, ये सब काम में आता है। तो इसे देख के हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ये फिक्सचर है। नाम पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, प्लेट फिक्सचर, एंगल प्लेट फिक्सचर, इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर और मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर, ठीक है। क्योंकि फिक्सचर हम लोग जानते हैं कि अक्सर जब यूज करते हैं इसमें मार्किंग करने की आवश्यकता होती है। और उसमें जैसे कि हम लोग जिंक का प्रयोग करेंगे तो उसमें मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल उसके मतलब विपरीत होता है, उसमें आवश्यकता नहीं होता है, इसमें फिक्सचर में मार्किंग करने की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर मान लीजिए जॉब को डील करने की आवश्यकता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, सेंटर मिला लेते हैं, उसके बाद फिक्सचर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिंक में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन है, स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स्ड बुश और लिनियर बुश। ये जो लिनियर जो बुश है या फिक्स्ड बुश है या प्लेन बुश और स्लिप बुश, ये 4 बुश है। 4 बुश में कौन सा सही उत्तर होगा, हम लोग इसको चयन करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी स्लिप बुश हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्लिप बुश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, व्हाट इज द प्रोपोज ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, वजन कम करना, कार्यखंड को सपोर्ट करना, क्लेम समाजित करना और थर्मल विस्तार की अनुमति देना, ठीक है। ये 4 जो ऑप्शन है या ये 4 ऑप्शन में से आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। क्लम को समाजित करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, व्हाट इज द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट
क्यों प्रदान किया जाता है? ठीक है, ब्लेसिंग वेट को क्यों प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन है। टू गाइड टूल, इन्हें टूल को गाइड करने के लिए। बी, टू बैलेंस द टूल, टूल को बैलेंस करने के लिए। सी, टू बैलेंस वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, टू बैलेंस रेगुलर वर्कपीस, अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी डी, टू बैलेंस रेगुलर वर्कपीस, अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सचर का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है। प्लेट फिक्सचर, वाइस फिक्सचर, इंडेक्सिंग फिक्सचर और एंगल प्लेट फिक्सचर। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी इंडेक्सिंग फिक्सचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? 4 ऑप्शन है। मशीनिंग मेथड, लोकेशन एंड क्लैंपिंग, टूल गाइडिंग एंड फ्रेम, साइज ऑफ वर्क पीस एंड टूल। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी मशीनिंग मेथड। ठीक है, फिक्सचर निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? मशीनिंग मेथड। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है? मशीनिंग मेथड। मशीनिंग के द्वारा ही इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। फाइलिंग या जैसे हैंड टूल्स के द्वारा हम लोग उपयोग करते हैं, उससे नहीं होता है, मशीनिंग के द्वारा होता है। चलिए ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, इसको अच्छा से हम लोग जानेंगे। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, इन्हें संतुलन वजन की स्थिति। बी में क्लैंप और लोकेटर की स्थिति। सी में मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति। डी, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। ठीक है, पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो यह लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसको बारी बारी करके पूरा देखिएगा और याद कीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन AITT मुख्य परीक्षा में आने वाला है और अच्छे नंबर के साथ आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद।